वेदाय नमः। प्रथम भाग द्वितीय अध्याय मंत्र 24 अनुमार्जन। पिछले मंत्र के अनुसार राक्षसी वृत्तियों को दूर भगाने पर मनुष्य यह प्रार्थना कर सकता है कि हम रोग कृमियों के साथ सफलता से संघर्ष कर सकने वाली वर्चस्व शक्ति से संगत हो, हमारे अंदर प्राण शक्ति हो, एक एक अंग की शक्ति के आप्यायन से हम संगत हो, शक्तियों के विस्तार वाले शरीरों से हम युक्त हो और इन सबसे बढ़कर शिव संकल्प वाले मन से संगत हो। राक्षसी वृत्तियों के दूर करने से प्राण शक्ति की रक्षा होकर सब अंगों का आप्यायन होता है, सब अंगों का विस्तार होकर शरीर सचमुच तनु इस सार्थक नाम वाला होता है और मन शिव संकल्पों से युक्त हो जाता है। हम सब के रूपों को सुंदर बनाने वाला देव शिल्पी उत्तमोत्तम साधन व शक्तियाँ प्राप्त करा के हमारा त्राण कराने वाले प्रभु हमें दान दिए जाने वाले धनों को दे, हमें वे धन प्राप्त हो जिनसे हम कुबेर कुत्सित शरीर वाले न बन जाए, हमें वे धन प्राप्त हो जिन्हें प्राप्त करके हम विलास मग्न होकर मृत्यु की ओर न चले जाएं। प्रभु सुदत्र हैं, वे निकृष्ट धन क्यों देंगे? वे प्रभु कृपा करके हमारे शरीरों की जो भी विशेष अल्पता न्यूनता है उसे दूर करें, उसका शोधन कर डालें। न्यूनताओं से दूर होकर हमारे शरीर सुंदर ही सुंदर हो। भावार्थ, हम वर्चस्व आप्यायन शक्ति विस्तार व शिव मन से संगत हो, धन का दान देने वाले हो और अपनी न्यूनताओं का शोधन करें। 25वां श्लोक 3 पग। गत्र मंत्र के अनुसार जो जीव अपनी न्यूनताओं का शोधन करता हुआ शरीर मन व मस्तिष्क की उन्नति को सिद्ध करता है वह विष्णु व्यापक उन्नति वाला कहलाता है। उन्नतिशील पुरुष मस्तिष्क के विषय में विशेष पग रखता है, मस्तिष्क को ज्ञान ज्योति से उज्जवल बनाने का प्रयत्न करता है, जगति के हित की इच्छा से अधिक लोकहित की इच्छा से कर्म करता है। इस ज्ञान की दीप्ति से जो कोई हम सब से द्वेष करता है और जिसको हम सब अप्रीतिकर समझते हैं वह व्यक्ति दूर भगा दिया जाता है। इस कथन के कारण ऐसे पुरुष से हम इस प्रकार वर्तते हैं कि वह द्वेष करना छोड़ देता है अथवा उसका द्वेष समाज को उतनी हानि नहीं पहुंचा पाता। वह चहुमुखी उन्नति करने वाला पुरुष हृदयांतरिक्ष के विषय में विशेष रूप से पग रखता है, इस इच्छा से कि काम क्रोध व लोभ तीनों को रोक सके। वह यह विष्णु प्रयत्न करता है कि इसके हृदय में काम क्रोध व लोभ का प्रवेश न हो। इन्हें नरक का द्वार जानकर वह इनका अंत करने वाला होता है। उस राग द्वेषातीत हृदय से वह व्यक्ति दूर कर दिया जाता है जो हम सबसे द्वेष करता है और जिसको हम सब अप्रीति के योग्य समझते हैं। पवित्र हृदय वाला मनुष्य दूसरे की अपवित्रता को दूर करने में बहुत कुछ समर्थ होता है। इस योग दर्शन के सूत्र में यही कहा है कि मेरे हृदय में अहिंसा प्रतिष्ठित होगी तो मेरे समीप दूसरा व्यक्ति भी अपने वैर को समाप्त कर देगा। अब यह व्यापक उन्नतिशील पुरुष इस शरीर के विषय में विशेष रूप से पग रखता है जिससे प्राण शक्ति की सम्यक रक्षा कर सके। शरीर को स्वस्थ व सबल रखना ही अन्य सब उन्नतियों का मूल है, अतः इस विषय में विशेष प्रयत्न अपेक्षित है। इसी उद्देश्य
से निर्भत उस व्यक्ति को हम अलग रखते हैं जो हम सब के साथ द्वेष करता है और परिणामतः जिसको हम सब अप्रीति के योग्य समझते हैं। द्वेष शरीर के स्वास्थ्य पर बड़ा घातक प्रभाव डालता है इससे बचना आवश्यक है। समाज द्वेषी से कैसे वार्ता जाए, इसका उत्तर यहाँ इस प्रकार दिया गया है कि यह इस अन्न से अलग किया जाए। समाज में कभी कभी मिलकर जो प्रीति भोज चलते हैं उनमें इसे आमंत्रित न किया जाए। आजकल की भाषा में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। उसका यह सामाजिक बहिष्कार उसके जीवन के सुधार के लिए एक सत्याग्रह के समान है। इसका उस पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसा नहीं हो सकता। उसे प्रतिष्ठा के पदों से अलग कर दिया जाए। समाज के संगठनों में उसे प्रमुख स्थान न दिए जाए। इस प्रकार उस पर सामाजिक दबाव डालकर उसकी वृत्ति को सुधारने का यत्न किया जाए। उल्लिखित प्रकार से जीवन बिताने पर स्वर्ग को प्राप्त होंगे और सदा अपनी ज्ञान ज्योति के साथ होने वाले होंगे, अर्थात हमारा जीवन प्रकाशमय होगा। यह शुक्ल मार्ग से चलता रहेगा। भावार्थ हम मस्तिष्क मन व शरीर के त्रिविध उन्नति करके विष्णु कहलाएं तथा द्वेष से दूर रहकर अपने जीवन को सुखी व प्रकाशमय बनाएं। ओम यजुर्वेदाय नमः।